तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी को। बात करें तो कंपनी वीज़ा प्रोसेसिंग और पासपोर्ट से रिलेटेड कंपनी काम करती है। कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस है और बहुत सारी कंट्रीज़ में कंपनी के ऑफिसेज हैं और कंपनी ग्लोबली काम करती है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का हम पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद में पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे, इसमें कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट के बारे में पता लग सके। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड पे बना रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दें। दूसरी बात, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं अलग अलग वीडियोज़ बनाने के लिए, तो हम कोशिश करें जल्द से जल्द वीडियो बनाएं, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। और दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि जल्दी हम आपकी रिक्वेस्ट लें तो हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ले सकते हैं, इसको हमने लॉन्च किया है और उसके थ्रू आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारे जो मेंबर्स हैं उनको थोड़ा हम प्रेफरेंस देंगे, तो वो हमें सपोर्ट करें तो हम उनको सपोर्ट करें, थोड़ा सा उस टाइप से है। अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा तो आप उसके लिए वेट कर लीजिए। और अब बात करते हैं अपनी कंपनी BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड की। बात करें तो 19 साल पुरानी काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और एक ग्लोबल लीडिंग कंपनी है। टेक इनेबल सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है बहुत सारी अलग अलग गवर्नमेंट्स के लिए और सिटीजन्स के लिए। कंपनी मेनली 2 बिजनेस सेगमेंट में काम करती है, पहला है वीज़ा एंड कंसुलर सर्विसेज और दूसरा है डिजिटल सर्विसेज। बात करें वीज़ा एंड कंसुलर सर्विसेज की तो यहाँ से कंपनी को मेनली रेवेन्यू होता है 80% के आसपास का और कंपनी वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है जो ग्लोबली गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस प्रोवाइड करती है। और कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग एम्बेसीज और गवर्नमेंट के साथ में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड कर ली है पिछले 19 सालों में। बात करें तो कंपनी का जो नेटवर्क है वो 66 कंट्रीज में फैला हुआ है। कंपनी सब जगह अपने ग्लोबल ऑफिस बनाए हुए हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक मिशंस के साथ कंपनी काम करती है। दूसरी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है डिजिटल सर्विस, यहाँ से कंपनी को लगभग 20% के आसपास में आता है। यहाँ बात करें तो कंपनी इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है, मतलब बहुत सारी कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस सर्विस प्रोवाइड करती है बहुत सारे बैंक्स के लिए, जैसे मनी ट्रांसफ़र है, अकाउंट खोलना, ई-कॉमर्स सर्विसेज, बात करें तो पैन कार्ड रिलेटेड सर्विसेज, आधार कार्ड रिलेटेड सर्विस जो होती हैं वो सारी कंपनी डिजिटल सर्विस के अंडर प्रोवाइड करती है। बात करें तो मैंने पहली बात की थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर है वीज़ा, पासपोर्ट, कंसुलर, सिटीजन सर्विस देने की और अभी तक कंपनी 360 मिलियन से ज़्यादा एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुकी है और 66 कंट्रीज़ में कंपनी के ऑपरेशंस हैं और 46 से ज़्यादा कंपनीज में गवर्नमेंट क्लाइंट है, जो गवर्नमेंट अलग अलग देशों की गवर्नमेंट है कंपनी उनके लिए काम करती है। फिर बात करें तो कंपनी वीज़ा और कंसुलर सर्विस मेनली क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, तो इसमें कंपनी आउटसोर्स वीज़ा प्रोसेसिंग कंपनी काम करती है, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बायोमेट्रिक्स, ई-वीज़ा। उसके अलावा बात करें तो पासपोर्ट रिन्यूअल कंपनी काम करती है, ऑथेंटिकेशन ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, लीगलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, नोटरी सर्विस, इस तरह की चीज़ों कंपनी काम करती है। बात करें तो कौन सा, वीज़ा और कंसुलर सर्विस में। फिर जैसे बात की थी हमने, कंपनी डिजिटल बिजनेस में काम करती है, उसमें बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में कंपनी SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, इंडियन ओवरसीज़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इनके लिए कंपनी काम करती है और मेनली इसमें एनरोलमेंट ऑफ कस्टमर्स, ओपनिंग बैंक अकाउंट्स, बैलेंस इंक्वायरी, मनी ट्रांसफ़र, पासपोर्ट अपडेशन, इस तरह की कंपनी सर्विस पड़ती है। हमने देखा आजकल सेंटर खुलते हैं, जनसेवा केंद्र वगैरह, कंपनी मेनली उस टाइप काम करती है। ई-गवर्नमेंट की सर्विस कंपनी प्रोवाइड करती है, उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह कंपनी काम करती है। आयुष्मान भारत से रिलेटेड कंपनी काम करती है और बाकी और भी दूसरी बहुत सारी ई सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। कुल में बात करें तो कंपनी काफ़ी अच्छे सेंटर्स भी होल्ड करती है। डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कंपनी 12 डिस्ट्रिक्ट जो है कवर करती है, राजस्थान में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटका में 15 हैं, वेस्ट बंगाल में 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गुजरात में 15 डिस्ट्रिक्ट कंपनी जो है कवर करती है। और सेंटर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा सेंटर कंपनी उत्तर प्रदेश में है 21,500, राजस्थान में 250 सेंटर्स हैं, कर्नाटक में 4,300 सेंटर्स हैं, वेस्ट बंगाल में 81 और गुजरात में 140। तो दोनों ही सेगमेंट कंपनी काफ़ी अच्छा काम करती है। बात करते हैं इंडिया में कंपनी का ये वाले सेक्टर्स में ज़्यादा बिजनेस वगैरह है और ऑल ओवर वर्ल्ड जो कंपनी वीज़ा और कंसुलर सर्विस दे रही है उसमें तो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है। बहुत सारे गवर्नमेंट को कंपनी ने क्लाइंट बनाया हुआ है और कस्टमर जो ट्रैवल लोग करना चाहते हैं उनको भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे बिजनेस में है, 19 साल का एक्सपीरियंस है, ग्लोबली कंपनी के ऑफिस वगैरह सब चीज़ें हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ने अपना एक नीच सेगमेंट में अपना जो बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया है। फिर बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किन किन लोगों ने अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट किया है, तो अभी मेनली जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर्स के पास में कंपनी के 72%, FIs के पास में 7% शेयर हैं, DIs ने 1% का स्टेक लिया है
और पब्लिक के पास में कंपनी के 20% शेयर है। तो बात करें तो FIDs ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया हुआ, 8% का थोड़ा सा ही आप देखें तो FIDs ने अपना स्टेक लिया हुआ है, ज़्यादा जो है वो प्रमोटर्स के पास में और थोड़े बहुत पब्लिक के पास में शेयर है। तो कुल मिलाकर तो कंपनी की अच्छी प्रोफाइल है और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का ठीक ठाक दिखाई। और अब हम बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है, जिससे हमें कंपनी को और ज़्यादा डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पर देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो 2020 में कंपनी ने था 786 करोड़, यानी कि 800 करोड़ के आसपास, और फिर 2021 में कम हो गया, लेकिन फिर देखें 2022, 23 और 24 में लगभग 1700 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है। तो काफ़ी अच्छे से कस्टमर एक्विजिशन कंपनी कर रही है, काफ़ी अच्छी मार्केट में अपनी पकड़ बना रही है, और 21% के काफ़ी अच्छे CAGR से पिछले 5 साल में कंपनी में ग्रोथ आई है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस डेवलप कर रही है। फिर देखिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो पिछले 3 साल में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे से बढ़ा है, और 2024 में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया कंपनी का 21% का। 2020-21 में तो सबके ही प्रॉफिट गिरे थे, वो सब चीज़ें थी कोरोना की वजह से, लेकिन उसके बाद देखें तो कंपनी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आई है। और सेम देखें तो नेट प्रॉफिट में भी है, 52 करोड़ से 326 करोड़, 6 गुना प्रॉफिट कंपनी पिछले 5 साल में हो गया है, और 58% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से कंपनी के प्रॉफिट में इंक्रीमेंट आया। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, कंपनी अच्छे से अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है, अच्छे से अपनी सेल्स बढ़ा रही है, और दोनों का रेशो सही चल रहा है। यानी खाली सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, डिस्काउंट देना पड़ रहा है, लेकिन अपनी सेल्स भी कंपनी अच्छे से इंक्रीज़ कर रही है और प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छे से बढ़ रहा है। फिर देखिए फ्री कैश फ्लो, तो पिछले 5 साल लगातार कंपनी फ्री कैश फ्लो होल्ड कर रही है, एक बार भी कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में नहीं गई है। जबकि बात करें तो कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, उनको बार बार रिक्वायरमेंट होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, लेकिन यहाँ देखें तो कंपनी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा पैसा वापस से लगाना नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बेसिस सर्विस हैं, जो ऑफिस बन गए, तो अब कंपनी का ज़्यादा खर्चा नहीं, जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो नॉर्मल चीज़ चल रही है, तो कंपनी इसलिए अच्छा कैश भी अपने पास रख पा रही है, और एक कैश रिच कंपनी है। फिर बात करें डिविडेंड की, तो कंपनी 15-20% के आसपास का थोड़ा बहुत डिविडेंड भी हर साल पेमेंट कर देती है, तो उन लोगों के लिए भी ठीक है जो थोड़ा बहुत चाहते हैं कि नई कंपनी में इन्वेस्ट करें, जिसमें ग्रोथ के चांसेस हों और साथ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी मिलता रहे। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी की, कंपनी कितना लोन लिया है और अपना कितना पैसा इन्वेस्ट किया, तो कंपनी ने कोई भी खास लोन नहीं लिया हुआ है, 0.03 का, लगभग 0 के आसपास कंपनी का डेट बाय इक्विटी है। तो कोई कंपनी को पैसा वापस करने की टेंशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट का बर्डन वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का रिटर्न आया 31% का लास्ट ईयर का, और पिछले 5 साल की एवरेज आ रही है 25% की। तो बहुत ही बढ़िया एक्सीलेंट कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी मैनेज कर रही है। बात करें तो 15% उससे ज़्यादा किसी कंपनी का ROE होता है उसको अच्छी मानते हैं, तो लगभग डबल के आसपास कंपनी ROE मैनेज कर रही है, तो अपने इन्वेस्टर के पैसे पे काफ़ी अच्छा कंपनी रिटर्न जनरेट कर रही है। तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी के सारे ही पैरामीटर अच्छे हैं और कंपनी काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल्स होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं या फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। दूसरा आपको बता दूं, इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उस समय कंपनी को फ्री कैश फ्लो कर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और अभी हमने कंपनी के फाइनेंशियल चेक किए, उसमें कंपनी के फ्री कैश फ्लो का डेटा भी था। तो 2022 में कंपनी था 103 करोड़ रुपये, 2023 में 192 करोड़ और 2024 में 286 करोड़ फ्री कैश फ्लो। अब बात करें तो तीनों में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल कंपनी की फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, और पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 200 करोड़ रुपये, लगभग 200 करोड़ रुपये हर साल की कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 200 करोड़ के साथ जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 10,000 करोड़ रुपये, यानी कि ऐसी कंपनी जो 200 करोड़ रुपये हर साल हमें फ्री कैश फ्लो कमा के दे सकती है, उस कंपनी में 200 करोड़ रुपये कमाने के लिए आज हमें 10,000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये वैल्यूएशन होगी पूरी कंपनी की। अब इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आ जाएगी, और कंपनी की पर शेयर की फेयर वैल्यू है 240 रुपये पर इक्विटी शेयर, यानी कि 240 रुपये पर शेयर के हिसाब से अगर हम इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे कि ठीक कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। लेकिन वो बात करें तो जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या पास रिकॉर्ड है, और फेयर वैल्यू पे या उससे ज़्यादा प्राइस देकर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्क हमारा इंक्रीज हो सकता है। तो उसके लिए यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अकाउंट, यानी कि हमें जो कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% के आसपास अगर शेयर्स मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 30% 40% कुछ तो मार्जिन सेफ्टी में मिलना ही चाहिए। तो 50% देखें तो होता है 120 रुपये, तो अगर 120 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इसके शेयर मिल जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये तो कि हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है, हमने उसके हाँ ठीक है 120 का हमें मिल जाएगा तो काफ़ी अच्छे में मार्जिन सेफ्टी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की कि अभी एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी क्या चल रहा है। तो अभी जो कंपनी के शेयर है वो 370 रुपये पर इक्विटी शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं। उस हिसाब से तो कंपनी एक हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, मतलब मार्जिन सेफ्टी से छोड़ो, कंपनी का जो फेयर प्राइस है उसके भी 1.5 गुना प्राइस पर उसके शेयर ट्रेड कर रहे हैं और मार्जिन सेफ्टी से 3 गुना हो गया। अब क्यों शेयर प्राइस ऊपर चल रहा है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब कोरोना से सब चीज़ें हट गई हैं और सब अब लोग ट्रैवल करना शुरू गए हैं तो सबको वीज़ा की रिक्वायरमेंट, पासपोर्ट रिन्यू, सब चीज़ें ज़्यादा एकदम से बढ़ गई हैं।
और डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, तो इस तरह कंपनीज़ का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बढ़ा। जैसे हमने देखा भी कंपनी का डेटा में कि पिछले 3 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट में अच्छे से आई है। तो वो सब चीज़ें ही सब लोग चेक करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट भी चेक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों के सेंटीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपनी के साथ में, इसलिए कंपनी को ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिल रही है। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो चेक करें तो 42 के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनी ओवर वैल्यूड है। बात करें कंपनी के 52 वीक हाई और लो प्राइस की, तो अभी 430 का कंपनी का हाई प्राइस गया था और 230 का लो प्राइस था। तो क्योंकि कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है तो उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी शेयर हम खरीद नहीं पाएंगे। अभी हाई प्राइस चल रहा है, अगर हम इसको अपनी लिस्ट में रखेंगे कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और फिर इसका प्राइस डाउन आएगा तब इसमें एंट्री ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बात है कि कंपनी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छा है, उसकी नीश अच्छी है, उसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन गए हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड ऑफिस वगैरह सब चीज़ें हैं, तो कंपनी अच्छी है। लेकिन हम उसको थोड़ा सस्ते प्राइस पे ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। दूसरी बात, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, किस प्राइस पे करना है, उसके थोड़ा आप भी अपना होमवर्क कीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए आपको कंपनी से जाना है नहीं जाना है। लेकिन बात करें तो जिन लोगों ने पहले इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था आज से 5 साल पहले 3 साल पहले, उनको बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी रिटर्न दिए हैं। बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 50% बढ़ गया। 240 रुपये का शेयर था आज से 1 साल पहले और अब हो गया 370। 3 साल पहले की बात करें सिर्फ 40 रुपये के आसपास कंपनी का शेयर था और 110% के CAGR से पिछले 3 साल में कंपनी का शेयर बढ़ा 40 रुपये से 370 रुपये, लगभग मान लें तो 10 गुना ही हो गया। 5 साल पहले की बात करें तो 80% के CAGR से ग्रोथ आई है और 20 रुपये का शेयर था आज से 5 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा नहीं है, बढ़ा है, लेकिन क्योंकि अब एकदम से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आ गई है और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस कंपनी है, तो अब हम एंट्री लेते हैं तो कितनी ग्रोथ आएगी कितना नहीं, वो थोड़ी सी देखने वाली बात है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा आप अपना होमवर्क कीजिए फिर आप डिसाइड कीजिए। तो इससे बात करें तो कंपनी अच्छी है, कंपनी के बारे में आपको सारी डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।